एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन, डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। भाग हुई न भड़ मिले न तपस्या रे ताप, भाग हुई न भड़ मिले न तपस्या रे ताप। अणगिण माँ जीवत जड़े जद जन्मे प्रताप। महाराणा प्रताप और माँ मीरा की भूमि से मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। मेवाड़ से हूँ, राजस्थान से हूँ। उसी हल्दी घाटी में हल्दी घाटी के पास से ही मैं आया हूँ, तो उस मिट्टी में मैं खेल कर आया हूँ। आप सबको प्रणाम करता हूँ। मोहब्बत पर लिखता हूँ मैं, प्रेम पर लिखता हूँ। बड़ा अलग सा विषय हो जाएगा कि महाराणा प्रताप की भूमि पर मोहब्बत से कैसे, पर महाराणा प्रताप ने भी तो देश से मोहब्बत की थी, अपने वतन से मोहब्बत की थी। तो मोहब्बत पर लिखता हूँ कि सबसे पहले माँ बाप के लिए, मम्मी पापा के लिए लिखता हूँ ज़्यादातर, कि किसी के होने या ना होने को, किसी के होने या ना होने को ऐसे भी भुलाया जा सकता है, माँ के आंचल में सर रखकर सोया जा सकता है। कि दर्द शायद ना हो कम, कि दर्द शायद ना हो कम, पर कमी भी कुछ नहीं खलेगी। ये दर है ऐसा जहाँ खुलकर रोया जा सकता है। ये दर है ऐसा जहाँ खुलकर रोया जा सकता है। कि सारी गलतियाँ बताकर अपनी, सारी गलतियाँ बताकर अपनी, सामने रोने को जी चाहता है। तेरी गोदी में रखकर शर्मा, अब चैन से सोने को जी चाहता है। तेरी गोदी में सर रखकर माँ चैन से सोने को जी चाहता है। पापा के लिए कि पुराने फटे अपने शर्ट की, पुराने फटे अपने शर्ट की घिसी हुई कॉलर छिपाते हैं। मैं जब भी मांगता हूँ मुझे पीटर इंग्लैंड की शर्ट दिलाते हैं। मैं जब भी मांगता हूँ मुझे पीटर इंग्लैंड की शर्ट दिलाते हैं। पापा मेरे एक फैक्ट्री में सामान्य मजदूर है, तो मैंने उनकी फटी एड़ियों, जो मुझे पता है वो सुबह उठकर खेत पर भी जाते हैं, फिर फैक्ट्री में भी जाते हैं, तो उनकी फटी एड़ियों पर लिखी थी कि उसकी टेकलाइन थी कि कुछ सपने फटी एड़ियों के भी होते हैं। टाट पर सो के स्लिपवेल सजाए, टाट पर सो के स्लिपवेल सजाए, लूकी रोटी चबा घी के हलवे खिलाए, कंकड़ों में चलकर मेगा हाईवे बनाए, फटी एड़ियों ने सपने ऐसे ही सजाए। मेहनत मजदूरी वाले ये पैर, मेहनत मजदूरी वाले ये पैर, रात को भी ढंग से कहाँ सोते हैं। कुछ सपने फटी एड़ियों के भी होते हैं, कुछ सपने फटी एड़ियों के भी होते हैं। कि मजदूर की एड़ियों में जो दरारें हैं ना, मजदूर की एड़ियों में जो दरारें हैं ना, कई ख्वाब समेटे हैं ये अपने भीतर। बच्चों की नहीं फटे मेरी जैसी एड़ियाँ, ख्वाहिशें दौड़ रही है भीतर। कि दरारों के दर्द को कितनी दफ़ा, दरारों के दर्द को कितनी दफ़ा ये अपने आंसुओं से भिगोते हैं। समझो कुछ सपने फटी एड़ियों के भी होते हैं, समझो कुछ सपने फटी एड़ियों के भी होते हैं। पर अब ये नहीं होना चाहिए, पर अब ये नहीं होना चाहिए। उकरी दरारें अब सही होनी चाहिए। थक हार जो हम सबके लिए जुटाता है रोटियां, उसे भी चैन की नींद अब सोना चाहिए। कि अंतिम मंत्र है कि हम अपने सपने उगा सकें,
हम अपने सपने उगा सकें वो अपना पसीना बोते हैं, समझो कुछ सपने फटी एड़ियों के भी होते हैं, समझो कुछ सपने फटी एड़ियों के भी होते हैं। मोहब्बत में एक जो छोटी सी शायरी थी कि कोशिशें तेरी भी है कोशिशें मेरी भी है, कि कोशिशें तेरी भी है कोशिशें मेरी भी है, पर कोई असर नहीं दिखता, तेरी चौखट के अलावा मुझे कोई बसर नहीं दिखता। कि मिलते हैं भागते दौड़ते कई राह है मंजिल पर मुझे, भागते हैं मिलते हैं भागते दौड़ते कई राह है मंजिल पर मुझे, कितना तलाशता हूँ पर तुझसा कोई रहबर नहीं दिखता। कि यूं तो लौटा हूँ निराश दफ़ा कई तेरे आशियाने से, कई बार गया हूँ कई बार वापस निराश होकर लौटा हूँ। कि यूं तो लौटा हूँ दफ़ा कई बार तेरे आशियाने से, पर गली में है जो तेरी कहीं सुकून शहर नहीं दिखता। रोज़ बताते हैं घर वाले एक से बढ़कर एक, कि रोज़ बताते हैं घर वाले एक से बढ़कर एक, पर सच कहूँ तुझसा कोई हमसफ़र नहीं दिखता, पर तुझसा कोई हमसफ़र नहीं दिखता। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि जो भी कवि काव्य पाठ है उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु, साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं, मैं उनको उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। परवीन आर्य जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास सतत वर्षों से चल रहा है, मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवअंकुर कवियों को जो ये मंच सतमोला कवियों की ये चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीरस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, और ये सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में। परंतु मैं आज एक बात जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है, आप नवअंकुर कवि हैं, परंतु आप हमेशा नवअंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों को इतना उद्दात करें कि एक दिन आप भी जो हैं देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं, यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं आपके बीच में रहा, जितना समय भी रहा, मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूं। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपको बहुत साधुवाद देता हूं।
बहुत धन्यवाद आप सभी का। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नामक ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर नवांकुर, नए नए कवि, नई नई कवयित्रियाँ इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं, जो सारे संसार के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है। तो इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, नए नए बच्चे यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आशीर्वाद इस पूरी संस्था के लिए है, सतमोला कवियों की चौपाल के लिए है, और आप सभी के प्रति हमारा मन में बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। आप सब आएँ उस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी को। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।